ये कुंभ की दर्शकों आपको दिखाते हैं कि इस वक्त दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं और जो भक्त लोग आए हैं वो कितना आनंद उठा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। यह दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का वो अद्भुत पल जहां एक ओर अमृतमय महाकुंभ में लोगों ने गंगा स्नान त्रिवेणी स्नान किए और वहीं दूसरी ओर ज्ञान गंगा में एक अनोखे तरीके से डुबकी लगाते हुए, झूमते हुए, गाते हुए भक्त इस संस्थान में अपने आप को धन्य पा रहे हैं। बैठ जाइए क्योंकि मैं फिर से खड़ा करने वाली हूँ। बैठने नहीं दूंगी इस सेशन में, मैंने कहा था आपको। The next सूत्र है ज्ञान योग सूत्र। इस योग सूत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एनलाइटन कर दिया, उसकी दिव्य ज्योति को जागृत कर दिया। एंड द मोमेंट ही डिड दैट, उस समय अर्जुन भगवत गीता में कहता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, मधुसूदन मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरा विवेक जागृत हो गया है। ज्ञान योग सूत्र के साथ ही जैसे ही अर्जुन के भीतर विवेक का सूर्य जागृत हुआ, वो अर्जुन जो गांडीव छोड़ चुका था, उसके भीतर ऐसा शौर्य जागा कि वो उठ खड़ा हुआ। Again, in the spirit of the गीता उत्सव और पूरे शौर्य के साथ अपने भीतर के उस शौर्यवान को हम जागृत करेंगे। Are you ready? I want a louder. प्रचंड बोले चंड आज चंद की तुम गुहार दो, पूरे जो नहीं कर रहे वो किस तरह जाती जान आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोले मस्तकों के अपने भीतर उस शौर्य को जगाना है। हम आज के अर्जुन हैं, डिप्रेस नहीं रहेंगे, शौर्यवान बनेंगे, जागृत युवा बनेंगे। दे जो वही तो एक सर्वशक्ति। कार्डियो योगा करने से हमारे जो बाल सफेद हो रहे हैं समय से पहले, if you do these things regularly, आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा जड़ से खत्म हो जाती है। पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, इसीलिए पूरी एनर्जी के साथ भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। आपकी आवाज के लिए डाउन किया था म्यूजिक। ऑलराइट,
होगी। हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, स्वस्थ और मन के लेवल पर अगर आपने स्वस्थ रहना है तो फॉलो दीज टेक्निक्स। और स्पिरिचुअल डायमेंशन में हम कैसे मन के स्तर पर स्वस्थ हो सकते हैं, इसे जानेंगे हम आने वाले अगले सेशंस में। इसीलिए स्टे ट्यून्ड and I am signing off right now. Jai Shri Krishna and thank you for being such a supportive and lovely audience. Thank you so much. जोरदार जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। और प्रयागराज वालों के लिए खुद है। जी हाँ दोस्तों, आप उन्हें देखने वाले हैं बिल्कुल एकदम लाइव इसी पंडाल में। स्टार प्लस की महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले, हम सबके दिलों पर राज करने वाले सौरभ राज जैन जी का इस पंडाल में हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियां, जोरदार, जोश कम नहीं होना चाहिए। और इसके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्वामी नरेंद्रानंद जी को, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के ग्लोबल कोऑर्डिनेटर और सेक्रेटरी हैं। स्वामी जी कृपया आप भी मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। बोले जय श्री कृष्ण। और साथ ही मैं आग्रह करूंगा साध्वी तपेश्वरी भारती जी से, साध्वी डॉक्टर निधि भारती जी से, जो स्पीच प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स हैं, कृपया आप भी मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। जोरदार तालियां अब बजानी है कृष्ण भक्तों, अब जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। हाथी घोड़ा पाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, सबके हाथ ऊपर। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, होनी चाहिए जोर से, जोर से। और अब हम साध्वी तपेश्वरी भारती जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज संस्थान का लिटरेचर साहित्य सौरभ राज जैन जी को प्रेजेंट करें और पट्टे से सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और अब साध्वी तपेश्वरी भारती जी संस्थान का साहित्य सौरभ राज जैन जी को प्रेजेंट करेंगे। जोरदार तालियों में ताली मत रोकिए भाई। इनको दें। अब आप ऊपर छोड़ दीजिए, जोरदार तालियों से छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जोरदार तालियां। थैंक यू, प्लीज ब्रदर। बात यह है कि ये जो बलून है ऊपर सीलिंग पर टच कर गया, कि जो अंदर हवा भरी है, जो हमारे विकारों की हवा भरी है, उसे निकाल देते हैं और आपको इतना शुद्ध करते हैं कि आप ऊपर ही ऊपर उठते हैं। तो इसलिए आप अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कीजिए, किसी पूर्ण गुरु के, ताकि आप भी जीवन में ऊपर उठ सकें। अब नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए तैयार हैं? ऐसे आपकी एनर्जी नहीं आती है, संख्या इतनी है कि लग रहा है कि पता नहीं पूरा प्रयागराज यहीं आ गया है, पर आवाज में दम नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए तैयार है? तो अब मुझे कोई ऐसा चाहिए जो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। सारे एक्सपर्ट हैं, मुझे कोई एक चाहिए। जल्दी से स्टेज पे आ जाए, कोई भी, चलो 2 आ जाओ, जो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है,
जिनको लगता है कि वो झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं, बच्चा नहीं, प्लीज 2 स्टेज पर सिलेक्ट कीजिए, स्टेज पर यहाँ से भेजिए किसी भी 2 को। हाँ जी, आ जाइए। जो हॉल सिटिंग के वॉलेंटियर्स हैं वो प्लीज गाइड करके भेजें, और आप शूज उतार कर आए प्लीज। आप ब्लू जैकेट में जो है आप आ जाएं, यहाँ से आए, आगे से आए, शूज उतार दें। बस दो कैंडिडेट्स चाहिए थे, दूसरे ये ब्लैक टी शर्ट में जो आ रहे हैं ये आ जाएं, शूज उतार कर जल्दी से स्टेज पर आए। अब हम देखते हैं ये कितना अच्छा झूठ बोल पाते हैं। आप यहाँ आ जाएं, माइक पकड़ लीजिए। अब आपको देखना है ये चीटिंग तो नहीं कर रहे। तैयार हैं आप? अब ये रैपिड फायर राउंड होने वाला है। आप इनके पीछे, अगर ये फेल हुए तो आपको नेक्स्ट राउंड मिलेगा। आप थोड़ा पीछे आ जाएं। तो अब हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको बिना 1 सेकंड लिए इमीडिएट, जैसे ही मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ आपको आंसर देना है। आपको झूठ बोलना है, आपको गलत आंसर देना है। बहुत आसान है ना? सही आंसर नहीं देना। और अगर आपने सही आंसर दिया तो हमारा वहाँ वॉलेंटियर जो है आटे की प्लेट लेकर खड़ा है। सच बोलने वाले का मुंह आटे में जाएगा, ठीक है? तो ये झूठ बोल पाएंगे? आप इनके साथ हैं या नहीं? हाँ या नहीं? झूठ बोल लेंगे, ठीक है भाई, बड़ा कॉन्फिडेंस है आपके झूठ पर। अगर और सोचो, हाँ हूँ, ऐसा भी नहीं करना। 1 2 3। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 25। मई के बाद कौन सा महीना? अप्रैल। इंडिया इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी। रिपब्लिक 15 अगस्त। 2 + 2 5। रेड की स्पेलिंग? WHITE। पानी की इंग्लिश? आ जाइए। आटे में नहीं, ऐसे नहीं जाना। ऑडियंस के सामने पहले आटे में मुंह आप डालिए अपना पूरा। माइक दे दीजिए, जोरदार तालियां। आपने नाक भी कोई इसमें तो पूरा डिप करना पड़ेगा। झूठ आप माइक में दीजिएगा, माइक गंदा नहीं होना चाहिए। नाम भी बताना है ना? नहीं, आप पूरा फेस डिप कीजिए, क्योंकि आप एक्टिविटी, आप माइक पकड़ लीजिए, पूरा फेस डिप कीजिए। दीजिए इन्हें। आपको क्या लगता है, एक बार और ट्राई कर सकते हैं? यस और नो? एक बार और चांस देते हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम अध्यात्म ही है, तो मैं झूठ ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ। फिर आपको इस एक्टिविटी के लिए आने, ये तो पहले ही हार मान गए। मैं ट्राई कर सकता हूँ झूठ बोलने की। नहीं, अध्यात्म को हम झूठ नहीं बुलवाते। अध्यात्म से हम झूठ नहीं बुलवाते। प्लीज, थैंक यू। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। अब आप देखिए, हमें लगता है झूठ बोलना बहुत आसान है। आप सबने कहा आप झूठ बोल सकते हैं, पर ये जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे अंदर बचपन से फीड हैं, हमारे मन में रच बस गए, हमारी बुद्धि में जम गए हैं। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना चाहते हुए भी ये सरफेस पे आ जाते हैं और हम सच बोल बैठते हैं। और इसी से मैं आपको एक डीप टीचिंग देना चाहती हूँ गीता की। गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, अपने स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म माने जो आपकी बेसिक टेंडेंसी है, जो आपकी इंस्टिंक्ट है। अगर आप सिंगर बनना चाहते हो, आप सिंगर बनो। आप डांसर बनना चाहते हो, आप डांसर बनो। आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, आप यूपीएससी क्लियर करो। पर आप किसी और को फॉलो करोगे, किसी और को सोचोगे वो ऐसा कर रहा है इसलिए मैं, तो आप कभी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका बेसिक मन, बुद्धि, चित्त आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू संन्यास जो लेने की बात करता है, तू नहीं ले सकता, क्योंकि तेरी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, तेरा जो धर्म है वो क्षत्रिय का धर्म है। ऐसे ही जो आज आप युवा यहाँ बैठे हो, आप युवाओं को अपनी स्किल्स को पहचानना है और उस स्किल्स में प्रोग्रेस करना है। जोरदार तालियां भगवान श्री कृष्ण की इस टीचिंग के लिए। द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हम सौरभ राज जैन जी को प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा ये डिफरेंटली एबल्ड, विजुअली चैलेंज लोगों ने बनाए हैं और संस्थान इन लोगों को सशक्त कर रहा है और इसके लिए पूर्णतः कार्यरत है। तो जोरदार तालियां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के लिए।
अंतर्दृष्टि प्रकल्प के लिए बोलो दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में। सबसे बड़ी बात है यहाँ का सिस्टमैटिक काम। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर विभाग कितने सुव्यवस्थित तरीके से सजाया गया है। आइए इसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। स्वामी जी प्रणाम। जय श्री राम। ये बहुत ही सुंदर और एक अद्भुत प्रयोग हम लोगों को देखने मिला। जो इतना बड़ा ज्ञान है गीता का, वो हंसते खेलते सहज तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर दे दिया है। तो हम जानेंगे कि वो जो लोग हमारे दर्शक जो ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो क्या है तरीका? यहाँ ये परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के द्वारा संस्थापित एवं संचालित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पावन तत्वावधान में ये आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रयाग की पावन धरती पर और महाकुंभ के इस पावन आयोजन पर। तो इसके अंदर यहाँ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिसमें ब्रह्म अर्थात भगवान, उनका तत्व दर्शन अंतर्घट में कोई भी जिसके पास मनुष्य शरीर है तो वह उसको प्राप्त कर सकता है। जो भी इस ज्ञान की जिज्ञासा रखता है, यहाँ आना चाहता है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ जो कथाएं भगवान की हो रही हैं, श्री राम कथा हो रही है, अभी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और भगवान श्री राम की कथा के भी आध्यात्मिक रहस्यों को 1-2 दिन में वो भी प्रारंभ हो जाएगा शाम के समय में। और दिन में 1 बजे से और 4 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन परम पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्य हैं, साध्वी वैष्णवी भारती जी, उनके द्वारा वाचन किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम कथाओं का आप सुने। और जो कहा गया कि कथा अमृत कहा जाता है हमारे यहाँ, श्री राम कथा अमृत, श्रीमद् भागवत कथा अमृत। तो जो अमृत है कथा के अंदर, वो भगवान का तत्व दर्शन है, भगवान का ध्यान है, और वही कुंभ का अमृत भी है। तो उस अमृत अर्थात ईश्वर का दर्शन
आप संस्थान में यहाँ कर सकते हैं गुरुदेव की कृपा से। उसके लिए यहाँ ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाता है और इसका आयोजन रविवार को भी रहेगा। तो जो लोग भी जिज्ञासा रखते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो यहाँ प्रदान किया जाता है। उसके लिए आप अपना यहाँ नाम लिखवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, जो लोग नहीं आ पाए हैं कुंभ में, हम उनके लिए भी जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसीजर होगा। जो कुंभ में नहीं आ पाए हैं तो संस्थान के 400 से अधिक आश्रम पूरे विश्व के अंदर है। यहाँ प्रयाग में भी 2 आश्रम है, सैनिक विहार में है। प्रयाग में कहाँ है? सैनिक विहार में है और प्रीतम नगर में है। वहाँ पर नियमित रूप से प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं कथाओं के और सत्संग प्रवचन के। आप वहाँ भी जा सकते हैं। और यूट्यूब चैनल है संस्थान का DJJS वर्ल्ड, DJJS वर्ल्ड, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का शॉर्ट फॉर्म है। DJJS वर्ल्ड नाम से चैनल है यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है। आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसकी भी जानकारी यहाँ जगह जगह पंफलेट के माध्यम से और पोस्टर के माध्यम से दी गई है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान की पुस्तकें उसके माध्यम से देख सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर एक पुस्तक लेके आना इधर से, तो उन पुस्तकों में भी ये सब जानकारी दी गई है। संस्थान के YouTube चैनल पर कथाओं को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पीस प्रोग्राम अभी चल रहा है संस्थान का, इसके भी YouTube चैनल है पीस, DJJS पीस के नाम से, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ये संस्थान की अखंड ज्ञान मासिक पत्रिका हर महीने छपती है। इसके अंदर संस्थान के बहुत सारे एड्रेस पते भी हैं, तो आप उनको भी जानकारी ले सकते हैं। और पुस्तकें हैं कि भगवान शिव, हम और हमारे आराध्य भगवान शिव के स्वरूप के माध्यम से समझाया गया है। जैसे उनके मस्तक पर तीसरी आंख है, ऐसी हर जीव के पास दिव्य दृष्टि है, मगर वह दिव्य दृष्टि सुषुप्त रहती है जब तक जीवन में सद्गुरु नहीं आता। गुरु मिलते हैं तो कहा कि चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, अर्थात उस चक्षु का जो उन्मीलन कर दे, जो उसे खोल दे, ऐसे गुरु को नमस्कार है। तो हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी कृपा से दिव्य चक्षु का उद्घाटन होता है, दिव्य चक्षु का उन्मीलन होता है और भगवत तत्व का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। हम करते हैं, आप भी कर सकते हैं और इसके लिए यहाँ पर नामांकन किए जा रहे हैं। जो भी प्राप्त करना चाहता है कर सकता है। आपने ये अमूल्य जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री राम। संस्थान में इस वक्त तरह तरह के इवेंट्स चल रहे हैं। दूर दूर से जो भक्त आए हैं उन्होंने यहाँ पर बड़ा ही आनंद उठाया और शिक्षा भी प्राप्त की। देखिए, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का ये नया अनूठा प्रयोग बेहद सराहनीय है।